अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप लोग जो यूएस है वो कैसे इजीली विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आपको ये बहुत गौर से समझनी होगी और ख़ुद से आपने काम करना होगा। वो ये कि खुदा का वास्ता रिक्वेस्ट है कि कंसल्टेंट के पास नहीं जाएं। अगर जाएं तो कोई ट्रस्ट वाला, जो यानी कोई ट्रस्टेबल बंदा हो जिनको आप जानते हो, तो ठीक, कोई मसला नहीं है। लेकिन वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में इशू ये है कि हम लोग हर चीज़ में आसानी चाहते, तो कंसल्टेंट अपनी जॉब खोली हुई है। कंसल्टेंट बोलता है कि भाई आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपके लिए सारी रिसर्च वगैरह करके आपका सारा काम कर दूँ। हालांकि वही काम अगर आप खुद करना चाहें, हाँ वो अलग बात, आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं देखा है बहुत से लोगों के पास टाइम होता है, उसके बावजूद भी वो लोग कंसल्टेंट के पास, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो कंसल्टेंट के पास नहीं जाएं। मुझे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि भाई का कंसल्टेंट को यूएस जाने का बोला तो वो 17 लाख मांग रहा है जाने के, फिर वहाँ का खर्चा अलग होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विजिट वीज़े पे आपका पहली बात तो इतना खर्चा आता भी नहीं है, इससे तो बहुत ही कम आता है। तो कंसल्टेंट से अगर आप करना चाहें तो कोई ट्रस्ट वाला बंदा हो तो उसके थ्रू जाएं, चाहे वो आप यूएस जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जा रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने पाकिस्तान में यही देखा है कि पाकिस्तान कराची में तो मैंने यही देखा है कि 90% जितने भी कंसल्टेंट हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। वो आपको बेसिकली चीज़ें बहुत आसानी करके आप वहाँ जाओगे, ऐसे हो जाएगा, वो जो जो स्ट्रगल है, वो जो पूरी जो चीज़ें हैं वो नहीं बताते। और बस उनका काम होता है कि आप किसी भी तरह भी चले जाएं, फिर वहाँ से वो आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको खुद अब चीज़ें देखनी पड़ रही होती हैं, प्रॉब्लम, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत चीज मसला होता है और आपके पैसे भी लग जाते हैं। और तो ये बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ किसी कंसल्टेंट, कोई जिसकी क्रेडिबिलिटी हो उसके पास जाएं। लेकिन क्रेडिबिलिटी हो भी तो भी आप, बेहतर यही है आपके लिए कि आप कहीं भी जाना प्लान कर रहे हैं, चाहे मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, वर्क वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है और कंसल्टेंट बाकायदा इसके ऊपर स्कैम कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कि आपको बस वो जो है अच्छी चीज़ें चीज़ें दिखा देंगे आपको और बहुत आसान करके, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा, फिर आपसे और 100% गारंटी देंगे। हालांकि वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं। और जब रिफ़ंड, कुछ कंसल्टेंट तो आपको रिफ़ंड की भी गारंटी दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि वो लोग रिफ़ंड के बोलते तो हैं, लेकिन फिर रिफ़ंड कब आ रहा होता है, 6-6 7-7 8-8 महीने बाद, जब ऑब्वियसली पैसों की आपको नीड भी होती है, आपको रिफ़ंड नहीं मिला होता, तो आप और परेशान हो रहे होते हो। तो कंसल्टेंट कोई ट्रस्ट वाला बंदा हो उसी के पास जाएगा, वरना बेहतर यही कि आप खुद से करें। और मैं ये रिकमेंड यही करूँगा कि खुद से करेंगे तो खुद से आपको चीज़ों का आइडिया होगा, खुद से आप सीख भी रहे होंगे, किसी के ऊपर इतना आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो यूएस के आप ऑब्वियसली आ सकते हैं, मैंने ऐसे पहले भी बताता रहता हूँ। विजिट वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करें, यूएस की जो साइट है वहाँ पे जाके, मैंने उसका पूरा प्रोसेस भी बताया हुआ है, कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर आपको 6 महीने 1 साल का इंटरव्यू का स्केड्यूल का टाइम मिलेगा, फिर आप इंटरव्यू देंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके दे सकते हैं। मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल वगैरह बताई हुई है। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं भी उसके ऊपर डिटेल जो वीडियो है वो बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप विज़िट वीज़ा आ जाएं, लेकिन विज़िट वीज़ा के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपका कोई जानने वाला हो यहाँ पे, या फिर ऑब्वियसली बिजनेस वीज़ा पे आ जाएं, लेकिन फिर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट भी हो, तो आपके लिए चांसेस इजी होंगे। या तो फिर आप मास्टर्स की बेस पे आ जाएं। ऑब्वियसली मास्टर्स की बेस के लिए भी फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं ये बोलूँगा कि आप मास्टर्स के थ्रू आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस का जो मास्टर्स है वो काफ़ी वैल्यूबल है। फिर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको, ऑब्वियसली फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप यूएस आ सकते हैं, अगर आपके पास बजट है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शन। मास्टर्स के लिए और भी हैं, जैसे इटली है, रशिया, ये लोग स्कॉलरशिप पे मास्टर्स प्रोवाइड करें, कनाडा है। कनाडा में ऑब्वियसली भी पैसे चाहिए होते हैं, बजट चाहिए होता है, तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूएस से कम चाहिए होता है। तो कहने का मकसद ये है कि कंसल्टेंट जो भी है आपका,
अगर आप उसके पास जा भी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए कितने पैसे क्यों और ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या बेस क्या है उसकी।